तीन तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहला, जिसे बोलने की आदत होती है, जो बिना वजह के बोलते हैं, सबसे अधिक बोलते हैं। वो बिना बोले रह नहीं सकते, उन्हें बोलने की बीमारी होती है। दूसरा व्यक्ति वो जो तभी बोलते हैं जब बोलने की बहुत आवश्यकता हो, जब बिना बोले उनका काम ना हो सके। तीसरे वैसे व्यक्ति होते हैं जो कभी नहीं बोलते, जिन्हें बोलने से डर लगता है, जो अपने सामने वाले से बात करने में शर्माते हैं। तो आखिर इन तीनों व्यक्तियों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? हम लोगों को इन तीनों व्यक्ति में से किसे चुनना चाहिए? आप इन तीनों व्यक्ति में से किस कैटेगरी में आते हैं? इन तीनों तरह के व्यक्तियों में समाज में कौन स्ट्रगल कर पाते हैं? क्या हमें अधिक बोलना चाहिए या फिर कम बोलना चाहिए? क्या सही है और क्या ठीक? आज की इस कहानी में हम लोग इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ के पास दो बेटे थे। वो दोनों बड़े हो चुके थे, लेकिन एक बेटे की आदत थी, वो हमेशा बोलता रहता। वो जरूरत से अधिक बोलता। माँ बाप उसके बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। लेकिन वहीं दूसरा बेटा जो बेहद कम बोलता, माँ बाप उसके चुप रहने की आदत से परेशान थे। बड़ा बेटा जो अधिक बोलता, लोग उसके अधिक बोलने के कारण उसका गलत फायदा उठाते, और वहीं जो बेटा चुप रहता, लोग उसे चुप रहने के कारण उसका शोषण करते, उसे डरपोक समझते। माँ बाप को अपने दोनों बेटों की चिंता होने लगी, लेकिन वो क्या कर सकते थे? वो अपने बेटे को समझाते थे, लेकिन उनके समझाने का कोई असर ना होता। अंत में वो यही सोचते, थोड़े समय बाद इन्हें अकल आ जाएगी, ये अपने व्यवहार को बदल लेंगे। लेकिन समय बीतता चला गया, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आई। लोग हमेशा उनका शोषण करते थे। सेठ अपने दोनों बच्चों से परेशान होकर भगवान से प्रत्येक दिन प्रार्थना करता, कुछ करें, मेरे इन दोनों बेटों का क्या होगा? अगर ये ऐसे ही रहे तो मेरी सारी संपत्ति इनकी बेवकूफ़ी के वजह से खत्म हो जाएगी। और भगवान ने उस सेठ की प्रार्थना सुन ली। उसके गांव में एक साधु आया। वो साधु बहुत ही विलक्षण था। आज के समय में तो ऐसे साधु के पास ही लोग जाते हैं जो कोई चमत्कार करना जानता हो, लेकिन वो साधु ऐसा नहीं था। उस साधु का मन बेहद शांत हो चुका था। वह अपने सामने वाले व्यक्ति की हर बुद्धि विचार को पहले ही समझ लेता था। उस साधु का एकमात्र उद्देश्य था लोगों के बीच शांति स्थापित करना। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो उस गांव में गया। सेठ को जैसे ही पता चला उसके गांव में एक विलक्षण साधु आया है, उसने वैसे ही अपने दोनों बेटों को उस साधु के पास ले गया। सेठ ने उस साधु से कहा, हे गुरुदेव, मेरे ये दोनों बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा हमेशा बोलता है, बहुत अधिक बोलता है। लोग इसके बोलने के कारण से इसका गलत फायदा उठाते हैं। ये घर के सारे राजों को दूसरों के बीच प्रकट करता है, अपनी कमजोरियों को दूसरों के बीच बता देता है। इस वजह से लोग इसका हमेशा फायदा उठाते हैं। और वहीं मेरा छोटा बेटा, वो हमेशा चुप रहता है। लोग इसकी शोषण करते हैं, फिर भी ये कुछ नहीं कहता। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लोग इसे डरपोक समझते हैं। हे गुरुवर, मैं अपने दोनों बेटों से बहुत परेशान हूँ। साधु ने सेठ के बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और सेठ से कहा, जाओ तुम अपने छोटे बेटे को मेरे पास शाम को ले आना। साधु ने अब बड़े बेटे से कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? उस लड़के ने कहा, नहीं, तुम्हारे अधिक बोलने के कारण ही तुम्हारी मौत होगी। अगर तुमने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी तो तुम अपने मौत के कारण खुद ही बन जाओगे। ये बात सुन वो लड़का बेहद घबरा गया। लड़के ने कहा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अब हमेशा चुप रहूं? ऐसे तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, लोग मुझे डरपोक समझेंगे। साधु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने को नहीं कह रहा। तुम हमेशा मत बोलना। तुम्हें केवल उन्हीं स्थितियों में बोलना है जब तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारे न बोलने से तुम्हारी हानि होगी, या फिर तुम उस स्थिति में बोल सकते हो जब कोई तुम पे मिथ्या दोष लगा रहा हो। अपनी दोष हटाने के लिए उस स्थिति में जरूर बोलना, और उस स्थिति में भी जरूर बोलना जब कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा हो। उसे ये कभी एहसास होने मत देना कि तुम कमजोर हो। तुम्हें केवल इन्हीं स्थितियों में बोलना है और बाकी समय चुप रहना है। अपनी ऊर्जा को बचाना है। अगर तुम इन बातों को ध्यान नहीं रख पाओगे तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद बनोगे। जाओ, मेरे इन बातों को अपने जीवन में उतारना, और इन बातों को किसी से मत कहना। ये बातें तुम्हें आजीवन गुप्त ही रखनी है। जब शाम हो गई, सेठ ने अपने छोटे बेटे को साधु के पास लाया। साधु सेठ के छोटे बेटे को अपने साथ गांव की ओर ले गया। थोड़ी दूरी पर कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी एक बच्चा कुत्ते को छड़ी से पीटने लगा। साधु ने सेठ के छोटे बेटे से कहा, देखो वो बच्चे क्या कर रहे हैं? सेठ के छोटे बेटे ने कहा, गुरुदेव, वो सारे बच्चे उस कुत्ते को परेशान कर रहे हैं। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता उन सब पर भौंक रहा है, उन सबको डराने की कोशिश कर रहा है। साधु ने कहा, ठीक इसी तरह से दुनिया वाले तुम्हें परेशान करेंगे। वो तुम्हें कमजोर समझेंगे,
तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे, उस समय तुम्हें चुप नहीं रहना है। तुम्हें ये दिखाना है तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम अपना शोषण नहीं होने दे सकते। वो कुत्ता जिसे सही गलत का समझ नहीं है, वो भी इतना जानता है, अपनी रक्षा करना जानता है। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, तुम्हारी जीवन अभी बहुत बड़ी है। आज अगर तुम अपने इस चुप रहने की आदत को, तो लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। पूरी जिंदगी केवल तुम्हें रोना होगा। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? सेठ के छोटे बेटे ने कहा, हाँ मैं समझ गया। मुझे तभी बोलना है जब लोग मुझे डराने की कोशिश करें, जब लोग मुझे कमज़ोर समझे, जब लोग मुझ पर दबाव डालें। उस समय में मुझे चुप नहीं रहना है। गुरुदेव, मुझे बोलने से डर लगता था। मैं ये सोच के ना बोलता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। साधु ने कहा, शुरुआत में सभी को बोलने से डर लगता है। शुरुआत में बच्चे को चलने से भी डर लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद चलना उसकी खुशी का हिस्सा बन जाता है। वो चलने में इतनी आनंद को प्राप्त करता है। तुमने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो पहली बार चलता है वो कितना खुश होता है। फिर तो वो पूरी दिन चलता ही रहता है, इधर से उधर फुदकता ही रहता है और कई बार तो चोट खा जाता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हें बोलना है, अधिक नहीं बोलना। अधिक बोलना तुम्हारे दुश्मनों के लिए हितकारी हो जाएगा। वो तुम्हारा गलत फायदा उठाएंगे। वक्त पड़ने पे हमेशा बोलना, और बोलने के लिए तुम्हें सोचना नहीं है। अपने मन को समझाओ। तुम्हें वैसे स्थिति में बोलना है जब इसकी बहुत आवश्यकता हो, जब बगैर बोले काम ना हो सके। सेठ के छोटे लड़के ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपके बातों से सहमत हूँ। मैं आपकी बातों को समझ गया। अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब इस कहानी को यहीं रोकते हैं और समझ लेते हैं, अधिक बोलना सर्वश्रेष्ठ है या कम बोलना या बीच में रहना श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति अधिक बोलता है, जरूरत से ज़्यादा बोलता है, उसके मुख से कुछ ऐसी वाणियाँ भी निकल जाती है जिससे झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिससे बिना वजह की झगड़े की शुरुआत होती है। और अधिक बोलने वाले व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति हमेशा झेल रहा होता है, उसे बर्दाश्त कर रहा होता है। सामने वाले व्यक्ति के मन में बस यही चल रहा होता है, कब ये इंसान चुप हो जाए, कब मैं इसकी बकबक से आज़ादी पालूं। सामने वाला इंसान तभी तक उसकी बातों को सुनता है जब तक वो अपने सारे काम उससे ना निकलवा ले। जैसे ही उसके काम निकल जाते हैं, उसकी सारी स्वार्थ खत्म हो जाती है, तब वो अपने सामने वाले व्यक्ति को बोल देता है, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। और फिर अधिक बोलने वाले व्यक्ति को बहुत दर्द होता है, उसे तकलीफ होती है। वो सोचता है भगवान ने सारे दुख मुझे ही दे दिए, लेकिन वो अपने दुख का कारण खुद ही है। अब बात करते हैं चुप रहने वाली व्यक्ति की। समाज में आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अगर गालियां भी दे दो तो वो जवाब नहीं देते। तो ऐसे में वो व्यक्ति को यही लगता है, ये व्यक्ति कमज़ोर है, ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, और फिर समाज उसका हमेशा शोषण करता है। कई बार तो उन्हें लोग बिना किसी वजह के ही दूसरे जुर्म में फंसा देते हैं, उन्हें बलि का बकरा बना देते हैं। कोई भी गुण अगर आपके अंदर ज़रूरत से अधिक हो जाए तो वो आपके लिए मुसीबत ही पैदा करेगी। इसलिए आपको ज़रूरत है हमेशा बीच में रहने की, ना तो अधिक बोलना और ना ही बेहद कम बोलना। दोस्तों, बोलना आपके जीवन की सबसे अहम हिस्सा है। केवल बोलने से ही आपके कैरेक्टर का विश्लेषण होता है। जब व्यक्ति समाज में ज़रूरत के हिसाब से बोलता है तो वो समाज में प्रतिष्ठा को पाता है, इज्जत का पात्र बनता है, समाज उसकी इज्जत करती है। सूरज की तभी इज्जत होती है जब उसकी ज़रूरत हो। उसी तरह से जब आपकी बोली की ज़रूरत हो, जब आपको लोग सुनना चाहते हो, तभी बोलना। बिना वजह का बोलना लोगों से आपको गालियाँ पड़वा सकती है। आज के समय में आप जितने भी महान लोगों को जानते हो, सुकरात, भगवान बुद्ध, नानक, तुलसी, महात्मा गांधी और भी जितने महान लोग हुए हैं, क्या वो हमेशा चुप ही रहते थे या फिर वो हमेशा बोलते ही रहते थे? अगर वो हमेशा चुप ही रहते तो आज समाज उन्हें नहीं जान पाता, और अगर हमेशा वो बोलते ही रहते तो वो समाज में इज्जत के पात्र न बन पाते। उन लोगों ने भी मध्यम मार्ग को ही चुना है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा बीच में रहना चाहिए। आशा करता हूँ आप इस कहानी के मतलब को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।